भगवान राम ने कहा, हे केवट, सुन केवट यहाँ बचन हमारा, सुन केवट यह बचन हमारा। जिस राम के लिए राजसी वस्त्र आए थे, राजा की पोशाक सिलाने के लिए जो 6 महीने में जो वस्त्र तैयार हुए थे कि इन वस्त्रों को पहन करके राम गद्दी पर बैठेगा, उनको देखा तक नहीं मैंने, उन वस्त्रों को मैंने छुआ तक नहीं, और राशि वस्त्र त्याग करके ये जो पेड़ वृक्षों की खाल और पत्ते मैंने लपेटे हुए हैं, और ये जो मेरी पत्नी है महाराज दशरथ की, महाराज जनक की इकलौती बेटी, जो सोने के झूले में झूलती थी, जिसके पैरों में छाले पड़ गए, हमको तो पार उतार दे। सुन केवट यहाँ बचन हमारा, आन हो नाव उतार हो पारा। जो यहाँ खबर अवधिपुर जाई, होया उपद्रव वहाँ पर भाई, होया उपद्रव वहाँ पर भाई। तम साथीर अवधपुरी बासे, तम सातीर अवधपुर वासी। छोड़े सबको विकल विरासी, छोड़े के सब विकल निवासी। केवट को बुला लिया। केवट ने कहा, महाराज कहो तुम्हार मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। राम जी ने विचार किया, ये मेरे मरम को क्या जानता होगा, मेरे मरम को तो अच्छे नहीं जाने, वो तो लीलापति है, लीला दिखाने के लिए आए हैं। फिर विचार किया कि गंगा के तट पर है, और गंगा ज्ञेय है, पेय है, और गंगा ध्येय है, जरूर जानता होगा मेरा भगत है। केवट ने कहा, महाराज लाऊ नाव सुनो भयहारी, परमो को या संशय भारी, छुअत चरण उडसीला गुसाई, कहीं मेरी नाव न उड़ी जाई। महाराज तुम्हारे पैर ने पत्थर को स्पर्श किया और वो नारी बन गई, और मेरे तो पहले ही बच्चे बहुत हैं, एक पत्नी से ही मेरे 1 दर्जन बच्चे हैं, और अगर मेरी नाव पत्थर से कठिन नहीं है, पत्थर से ये लकड़ी इतनी पत्थर जैसे कठोर नहीं होती है, इसलिए आप ऐसा करो कि मैं पहले आपके पैर में जो वो जादू लगा हुआ है, कहीं मेरी नाव नारी बन गई और ये किसी ऋषि, कोई ऋषि इसको ले जाएगा तो मेरा फिर खान पान कैसे चलेगा, मैं क्या खाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तो खाने पीने का भी ध्यान रखता है। केवट ने कहा, महाराज भूखे पेट भजन न होई गोपाला, और ले तेरी कंठी ले तेरी माला, कैसे चलेगा बिना भोजन प्रसादी का। अच्छा तो क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूं कि आप पहले मेरे से पैर धुलवाइए, आप मेरे से पैर धुलवाइए। तो लक्ष्मण ने कहा, भाई हमें तो पैर धोने का मौका हमको नहीं मिलता है, और आप ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। लक्ष्मण ने कहा, केवट जैसे जैसे राम जी मेरे भैया कह रहे हैं वैसे वैसे करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बोले क्या करेगा? मारेगा? मार दे। किस बात पे मारोगे? कि मैं पैर धोने के लिए कह रहा था। एक और मारोगे कहां? गंगा के तट पर। और मारोगे किसके सामने? साक्षी कौन है? ये वैकुंठपति। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम ने कहा ये मानेगा नहीं। तो सीता जी ने कहा चलो थोड़ा अंगूठा धो दो। बोले नहीं,
मैं पैर धोऊंगा और कठोते पे धोऊंगा, जो कठोता होता जिसमें मैं खाना खाता हूं, कठोते पे धुलूंगा। बोले नाव पे क्यों नहीं धो रहे हो? बोले ये नाव किसी अगर स्त्री बन गई तो किसी के साथ चली जाएगी, लेकिन कठोता ये पुरुष संज्ञक है। ये अगर कोई ऋषि बनेगा तो या कोई आदमी बनेगा तो मेरा भाई कहलाएगा, इसलिए कठोते हुए धोऊंगा। कठोते हुए पैर धुले केवट जी ने। पैर धोते धोते क्या कह रहा है कि महाराज वैसे आप और मैं ना एक ही स्टाफ के हैं हम। लक्ष्मण ने कहा ले, कहां हम सूर्यवंशी और कहां ये खेवैया, और मुझे कह रहा है कि स्टाफ के हैं हम। ये तो सीता माता को कह रहा भाभी ये तो ज्यादा ही चढ़ा दिया भगवान ने। बोले नहीं नहीं हम स्टाफ के हैं। राम जी ने कहा कैसे स्टाफ के हैं? केवट ने कहा महाराज पार उतारन को मोह काजा, प्रभु समरथ प्रभु भव सागर के समराजा। मैं नदी पार करता हूं और आप भव सागर को पार करते हैं, इसलिए स्टाफ के हैं। मेरा काम भी पार करना है और आपका काम भी पार करना है। तो स्टाफ के हो गए ना। चाहे भाई गाड़ी चलाने वाला कोई लग्जरी गाड़ी का ड्राइवर हो या कोई ऐसी साधारण बस का ड्राइवर हो, तो ड्राइवर ही है ना, दोनों स्टाफ के तो हैं। चाहे वो राष्ट्रपति का ड्राइवर हो अरे या वो चाहे कहीं किसी अधिकारी का ड्राइवर हो या नगर पालिका का ड्राइवर हो, निगम का ड्राइवर हो, पर ड्राइवर तो ड्राइवर हो महाराज, हम स्टाफ के हैं। भगवान ने कहा ठीक है। यहां पर जैसे ही नदी गंगा पर तट पर नाव खड़ी कर दी, वो जल अपनी पत्नी को दे दिया, इसको पूरे परिवार पर छिटा दो। और आज केवट को याद आ रहा है कि लक्ष्मण शेषनाग है, मैं कछुआ था, और जब जब मैं राम विष्णु के चरण धोने के लिए शेष सैया के पास जाता तो ये फुकार से मुझे करोड़ों दूर फेंक देता। इसने मुझे कभी आपके चरण स्पर्श नहीं करने दिए, यही है ये। आज कुछ नहीं कर सकता, मैं दोनों पैर में धो रहा हूं, आज ये क्या करेगा? आज आनंद से केवट ने पैर धोए। और सज्जनों, मां गंगा की स्तुति करती है सीता माता कि अब अयोध्या को छोड़ करके, अब अयोध्या की राज्य से हम बाहर, अयोध्या के पूरे राज्य को से अब मैं बाहर जा रही हूं। गंगा माता से प्रणाम करती है कि हे गंगा मैया, प्रभु मेरी नैया को आप पार लगा देना, और गंगा सुनो बिना यह मोरी, बिनती करो मात कर जोरी। हे मां गंगा, अपयस मत लगाना, पति और देवर के साथ जा रही हूं, कहीं इनको कष्ट आए, इनको मेरी आयु दे देना, पर ऐसा ना हो कि इनको कहीं कुछ हो जाए 14 वर्षों में, तो मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी। गंगा, हाथ में पुष्प लेकर के सीता माता गंगा की स्तुति करती है। गंगा सुनहु बीनती मोरे, गंगा सुनहु बीनती मोरे, गंगा सुनहु बीनया मोहे, गंगा सुनहु बीनया मोरे, बिनती करहु मात कर जोरी, बिनती करहु मात कर जोरी, गंगा सुनहु विनया मोरे, गंगा सुनहु विनया मोरे, पति देवर संग कुशल से आओ, पति देवर संग
उस देश आऊं। तो मैं तुम्हारी भेंट चढ़ाऊं। तो मैं तुम्हारी भेंट चढ़ाऊं। माँ गंगा की इस आरती की। अब बैठ गए नाव पर और नाव को हाँक रहा है केवट और गा रहा है, पुकार रहा है, नाच भी रहा है। और क्या कहता है? मेरी नैया में राम जी सवार, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। छोटे छोटे राम लक्ष्मण छोटी सी नैया। छोटे छोटे राम लक्ष्मण छोटी सी नैया। छोटी सी जनक दुलार, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले गंगा मैया जय। गंगा पार हो गए। अब भगवान राम जी उतरे, केवट खड़ा है। केवट के असुर रुक नहीं रहे हैं। अब भगवान को विदा कर रहा हूं। भगवान राम जी को लगा इसको कुछ देना चाहिए था, पर मेरे पास कुछ है नहीं। सीता जी की तरफ देखा, जगत जननी सीता माता समझ गई। हाथ पे एक अंगूठी थी, उस अंगूठी को सीता माता ने उतार लिया और राम जी को हाथों में दिया कि ये केवट को दे दो। भगवान राम ने कहा, ले वो केवट अपनी उतराई और नहीं कुछ मोह पे भाई। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इसको आप रख लीजिए। केवट ने उसको माथे पे लगाया और बोले, प्रभु अभी इस मुद्रिका काम नहीं है। मुद्रिका का काम, इस मुद्रिका, इस अंगूठी का, जो सोने की अंगूठी है, प्रभु इसका काम अभी बहुत बाद में पड़ेगा, आप ये आपके काम आई। रोते हुए केवट ने वो अंगूठी भगवान को दे दी। ये अंगूठी कभी मानो आपका संदेश बनेगी, इतने दूर तक जान गए केवट, भगवान को दे दी। नाथ, और हाथ जोड़ के कहने लगा, नाथ आज मैं सब कुछ पावा, मिटे दोष सब दारिद्र दावा। अब मेरा क्या बाकी रहा? जन्म जन्मों तक मैंने मजदूरी की, लेकिन आज मेरी मजदूरी पूरी हो गई। अमित काल में कीन मजूरी, आज नाथ सब हो गई पूरी। बस आपका आशीर्वाद मिल गया प्रभु, आपके चरण। बस रजों में जो जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत काल प्रभु पावत नहीं, बस वो मुझे आज मिल गया। तुरंत भगवान केवट को विदा करके और आगे प्रस्थान